सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह से शाम तक हम हाउस वाइफ अपने घर के सारे काम कर रही होती हैं, लेकिन बात तो तब है ना कि इन्हीं काम काज में छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे पल ऐसे तलाश किए जाएं कि जो हमें सुकून दे सके, हमें टेंशन फ्री कर दे, जो हमारी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ समेटने और बिखेरने के काबिल बना दे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नाज़िर राजपूत व्लॉग्स। होप यू लाइक डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। तो जी आज का दिन भी हमेशा की तरह अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करते हुए शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे बच्चों का स्कूल में सोशल स्टडी का कोई टेस्ट था, इसलिए उन्हें चाहिए था झटपट वाला नाश्ता। तो मैंने भी ब्रेकफास्ट उनको झटपट वाला ही दिया। मैंने जो रात को दही जमाई थी उसी का नाश्ता मैंने अपने बच्चों को करवाया, जो कि उनको भी बड़ा पसंद है। रोज़ाना रात को दही की जाग मैं ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे नाश्ते में दही शौक से खा लेते हैं। और वैसे भी दही कैल्शियम रिच होता है। अगर ब्रेकफास्ट में दही खा लिया जाए तो सारा दिन बंदे को भूख का एहसास नहीं होता, इंसान को फुलनेस महसूस होती है। सुबह ब्रेकफास्ट में अगर हल्का फुल्का मील ले लिया जाए तो इंसान सारा दिन फ्रेश महसूस करता है, स्टमक में कोई भारीपन महसूस नहीं होता। और अगर नाश्ते में सुबह ही सुबह पराठे, स्पाइसी सालन और चाय वगैरह का इस्तेमाल किया जाए तो भारीपन सारा दिन फील होता है, और ऐसा लगता है कि जैसे वो पराठे शराठे जो खाए हैं या चाय वगैरह हमने पी है वो मैदे में ही शाम तक रुके रहते हैं, और जिसकी वजह से सारा दिन एसिडिटी भी होती है। और वैसे भी हल्के फुल्के और जल्दी बन जाने वाले नाश्ते से हम हाउस वाइफ को भी तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। इससे हमारा किचन का काम जल्दी से ख़त्म हो जाता है, और ये भी तो एक छोटी सी खुशी ही है ना। ये हम हाउस वाइफ के लिए वो ऐसे है कि जैसे शाहरुख खान कहता है ना कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो इसी तरह हम हाउस वाइफ भी घर के बड़े बड़े कामों में से इस तरह की छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ ही लेती हैं। ये भी तो एक खुशी ही है ना कि हम हाउस वाइफ का एक दिन का काम ज़रा जल्दी हो जाएगा और हम कुछ देर ज़्यादा आराम कर लेंगी, या इस टाइम में अपनी पसंद का कुछ कर लेंगी, या तो वो टाइम फ़ोन में से अपनी पसंद का कुछ देख लेंगी, या कोई सेल्फ़ केयर कर लेंगी। और कुछ नहीं तो अपनी छोटी या बड़ी बहनों से फ़ोन पर कुछ दिल की, कुछ घर की और कुछ ससुराल की बातें ही कर लेंगी, क्योंकि अपनी बहनों से बातें करना, दिल का बोझ हल्का करना दिल को बड़ा अच्छा फील करवाता है। तो ये भी तो एक खुशी ही हुई ना। बज़ाहिर ये खुशी छोटी ज़रूर लगती है, लेकिन ये तो खुशी ही है ना। इसलिए अगरचे घर के काम जितने मर्जी हों, हमें अपने लिए कुछ सेल्फ़ केयर, कुछ सेल्फ़ रिस्पेक्ट और कुछ छोटी छोटी खुशियाँ अपने लिए ज़रूर तलाश करनी चाहिए, ताकि हमारा माइंड और हमारा दिल सेटिस्फाई रहे। क्योंकि अगर हम खुश रहेंगी तो तभी अपने घर को और अपने घर वालों को खुश रख सकेंगी, क्योंकि वही घराना हेल्दी कहलाता है जो खुश होता है और जो खुश दिखता है। और घराना तभी खुश दिखता है या तभी खुश रहता है जब घर को कैरी करने वाली, घर की केयर करने वाली, पूरे घर को समेटने वाली खुश हो, रिलैक्स हो, हेल्दी हो, फ्रेश हो। तो इसलिए खुश रहें, बल्कि खुश रहना सीखें अपने लिए, अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने शोहर और सबसे बढ़कर अपने बच्चों के लिए, बिकॉज़ बच्चों को अपनी माँ की बहुत ज़रूरत होती है। तो खुश रहें अपने लिए, अपने बच्चों के बेहतरीन फ्यूचर के लिए। तो जी घर की खुशियों के साथ साथ हम बात करेंगे बाहर की खुशियों की भी। हमें किसी ने अपनी ज़िंदगी की खुशियों में शामिल किया है, और खुशी की बात हो और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को अपनी खुशियों में शामिल ना करूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, इनके यहाँ काफ़ी देर से औलाद नहीं थी, तो अब अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हमारे घर मिठाई आई है उन लोगों की तरफ से। और 14 अगस्त गुजर जाने के बाद बच्चों के हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के सफ़ेद कलर के कपड़े और कुछ घर के कपड़े धोए थे, ताकि दोबारा रबीउल अव्वल को भी इस्तेमाल कर लेंगे। और अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बादल आने लगे, और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े उतारे ताकि कहीं दोबारा से भीग ना जाएं। और मैं अभी छत से कपड़े उतार कर नीचे आई ही थी कि अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई, और बहुत गरज चमक के साथ बारिश शुरू होगी, और वो भी बहुत तेज़ बारिश। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। देखिए माशाल्लाह मौसम ठंडा, बहुत प्यारा और खुशगवार हो गया है, और बारिश के पानी के साथ धुले हुए दरख्त कितने प्यारे और खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। ऐसा महसूस होता है कि जैसे रब्बे कायनात ने दुनिया को दोबारा और नए तर्ज से बना दिया हो।
अल्हम्दुलिल्लाह बारिश की वजह से गर्मी की शिद्दत में काफ़ी कमी आ जाती है। तो ये भी तो एक खुशी ही है ना। और ये तो खुशी ऐसी है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत पाक का जितना शुक्र अदा करें कम है। तर्जमाए कंजुल ईमान के अपने रब की, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। बारिश का मौसम अपने साथ एक अजीब सी खूबसूरती और ताजगी लेकर आता है। आसमान पर छाए हुए गहरे बादल, ठंडी ठंडी हवा और फिर बारिश के कतरों का आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर बरसना, ये सब मंजर दिल को एक अलग ही सुकून देते हैं। कुछ दिन पहले तक गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि धूप में चंद लम्हे भी खड़ा होना मुश्किल लगता था। गर्म हवाएं और तेज़ धूप इंसान को थका देती थी, लेकिन फिर जब बारिश हुई तो जैसे मौसम ने अपना अंदाज ही बदल लिया हो। हवा में ठंडक आ गई, गर्मी की शिद्दत कम होगी और माहौल में एक खूबसूरत सी ताजगी महसूस होने लगी। मुझे बारिश की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि बारिश सिर्फ मौसम को ठंडा ही नहीं करती बल्कि दिल को सुकून भी पहुंचाती है। जब बारिश के कतरे दरख्तों के पत्तों को भिगोते हैं और मिट्टी से सौंधी सौंधी खुशबू आती है तो दिल बेइख्तियार खुश हो जाता है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे कुदरत कुछ लम्हों के लिए अपनी खूबसूरती के करीब ले आई हो। इससे खूबसूरत मंजर और क्या ही हो सकता है। ज़िंदगी की असल खुशियाँ भी शायद यही छोटे छोटे लम्हे हैं जो हमें बगैर किसी ख़ास वजह के खुश कर देते हैं। बारिश का मौसम हो और हमारे घर में कुछ गरम गरम और कुछ स्पेशल ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने फटाफट से आलू बॉयल किए और आलू की मज़ेदार टिक्कियाँ बनाने की तैयारी शुरू कर दी। बारिश के खूबसूरत मौसम में हमारे बच्चे भी कुछ न कुछ फरमाइश कर ही देते हैं, तो मैंने सोचा कि उनकी फरमाइश करने से पहले ही बना देती हूँ। और जब उनको पता लगा तो वो भी बहुत खुश हुए। आलू जब अच्छी तरह से बॉयल हो गए तो मैंने आलूओं के सारे छिलके उतारना शुरू किया। इतने में मेरी बेटियां भी मेरे पास आकर बैठ गईं कि मम्मा हम भी आपकी हेल्प करवाएंगी। तो उनको आलू छीलने के लिए दे दिए और खुद प्याज, सब्ज़ मिर्चें और धनिया पुदीना बनाने लगी। जब सारी चीज़ें तैयार हो गईं तो मैंने इसमें प्याज शामिल किया और कुछ सब्ज़ मिर्चें, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें भी इसमें डाल दी। इसके बाद मैंने कटा हुआ धनिया और पुदीना भी इसमें ऐड किया। धनिया से हमारी आलू की टिक्कियों को खूबसूरती मिलेगी और पुदीने से हमारी टिक्कियों को खूबसूरती, जायका और खुशबू दोनों मिलेंगे। धनिया और पुदीना डालने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच नमक का डाला और फिर इसके बाद सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 से 1.5 चम्मच डाला और टिक्कियों को खूबसूरत सा कलर देने के लिए इसमें हल्दी भी डाली, थोड़ी सी, तकरीबन ½ टी स्पून से भी कम। इसमें भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा डाला जो कि हमारे स्नैक्स का जायका दुबाला कर देगा। और लास्ट में इसमें 4 से 5 चम्मच भुने हुए बेसन के ऐड किए और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने लगी। तो मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मा मैं मिक्स करती हूँ। तो मैंने कहा कि जनाब आप कर लें, और वैसे भी अपनी बेटियों को घर के कामों में थोड़ा सा इन्वॉल्व किया करें, क्योंकि इनको आखिर में एक दिन घर गृहस्थी तो संभालनी ही है ना। तो बेहतर है कि आहिस्ता आहिस्ता सारे काम सिखा दिए जाएं, लेकिन अव्वलीन तरजीह एजुकेशन को ही देनी चाहिए। इनको स्कूल से अभी छुट्टियां थी तो इसलिए थोड़ा सा काम कर देती है। आजकल के पुरफितन और ख़तरनाक दौर में बेटियों को एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, और एजुकेशन के साथ साथ बच्चियों को सेल्फ़ डिफेंस भी ज़रूर सिखाएं उनकी अपनी हिफाजत के लिए। खैर, फिर मेरी बेटी ने सारा मिक्सचर एक जान किया और मिक्सचर को टिक्कियों के मोल्ड में डालकर तमाम टिक्कियाँ तैयार कर लीं। मोल्ड का ये फ़ायदा हो जाता है कि टिक्कियों की शेप बिल्कुल परफेक्ट बन जाती है। टिक्कियों को तैयार करने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में मैंने रख दिया सेट होने के लिए, क्योंकि अगर बनाने के फ़ौरन बाद ही अगर टिक्कियों को फ्राई किया जाए तो इनके टूटने का ख़तरा बना रहता है। तो जी यहाँ टिक्कियाँ हमारी हो चुकी हैं तैयार, बिल्कुल रेडी फ्राई करने के लिए। और टिक्कियों को फ्राई करने के लिए हम मुर्गी के एक खूबसूरत से अंडे में ½ टी स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर डाला और ½ टी स्पून से भी कम नमक डाला, और इसी के साथ थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और चाट मसाला भी इसमें ऐड कर दिया, ताकि हमारी आलू की टिक्कियाँ बाहर से भी चटपटी, मज़ेदार और क्रिस्पी बनकर तैयार हों। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट कर इसी अंडे वाले मिक्सचर में अपनी टिक्कियों को डिप करते जाएंगे और एक एक करके फ्राइंग पैन में डालते जाएंगे फ्राई करने के लिए। और हमारी टिक्कियों का कलर माशाल्लाह देखें बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अगर यहाँ वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट और मोहब्बत मेरे लिए बहुत मायने रखती है।
प्लीज़ सपोर्ट मी एंड माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू। और इसी के साथ हमारी टिक्कियाँ हो चुकी हैं फ्राई, क्योंकि हमने पहले इनको 3 से 4 मिनट एक साइड से पकने दिया और फिर साइड को चेंज करके दूसरी तरफ से भी पका लिया है, क्योंकि हमने टिक्कियों को सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है, ना कि पकाना है, क्योंकि हमारी टिक्कियों का मिक्सचर मुकम्मल तौर पर पका हुआ है। हमने तो जस्ट अंडे को पकाना है और टिक्कियों को क्रिस्पी करने और एक अच्छी सी लुक देने के लिए इसको गोल्डन ब्राउन करना है। तो माशाल्लाह हमारी आलू की टिक्कियाँ बनकर तैयार हैं। आप भी अपने घर में बनाएं और मज़े से खाएं, और बारिश के मौसम में बनाएं तो इनका मज़ा दुबाला हो जाएगा। इनको अगर शाम की चाय के साथ भी खा लिया जाए तो ये फिर भी बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो अल्लाह ताला इस बारिश को हमारे लिए रहमत, बरकत और खुशियों का वसीला बनाए। तो अपनी व्लॉगर नाज़िया राजपूत को दीजिए इजाज़त, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।